तो जय माता जी, जय वछरा टोल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से मिल गए धवीप में नए व्लॉग के साथ। और अभी बजे है सुबह के 7 और आज है ट्यूसडे, मंगलवार। तो आज तो फ्रेंड्स कुछ नया ही हो गया था हमारे साथ। सवेरे सवेरे मैं और विजय भाई जब रनिंग करने जाते हैं ना सुबह जल्दी, मान लो ना अप्रोक्सीमेटली हम जाते हैं 5 बजे के आजू बाजू में। तो हम जब देवंगी बाईपास पहुँचे तब कुछ लोग पद यात्रा करके द्वारिका जा रहे थे, द्वारकाधीश के धाम में। और वो आ रहे थे कि कुछ भावनगर के पास बगदाणा के बीच में कोई छोटा सा गांव है, मुझे नाम तो नहीं ठीक से पता, वो कुछ कह रहे थे पर नाम ही कुछ अलग है वो गांव का। वहाँ से दूर से वो द्वारकाधीश की 4 धाम की, मान लो ना 4 धाम की नहीं सॉरी, बट एक धाम की यात्रा में जा रहे थे, वो भी पद यात्रा करके। तो मैं भी सोच रहा था देखो तो फिर मैंने सब कुछ कहा कि चलो हमारे घर भी चलो, पर उनको भी थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि उनका कुछ पर्पज ऐसा था कि वो लोग कह रहे थे कि हम डे टाइम को हम आराम करते हैं और वापस 4 बजे शाम को 4 बजे चलना शुरू करते हैं। सुबह के कितने बजे तक, कुछ 7-8 बजे तक वो चलते हैं, बाकी डे टाइम में वो आराम करते हैं, ऐसी तरह वो चलते हैं। और कुछ उसमें 5 लोग टोटल थे। एक मेरे पिताजी की उम्र के थे 40 या 45 ईयर्स की उम्र के, बाकी तो एक 60 ईयर के दादाजी थे, कोई 3 या 4 60 ईयर के। हाँ, मैं और विजय भाई भी देख रहे थे कि इतनी बड़ी उम्र होने की साथ साथ इतने पद यात्रा करना बहुत अच्छी बात है। बाकी तो द्वारकाधीश की दया है उनके ऊपर। और आज को जो मौसम भी कुछ अलग है क्योंकि आज बहुत सारा फॉग है, डे टाइम से लेकर आज बहुत सारा फॉग है। चलो मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी एनवायरमेंट की वातावरण एकदम शांत है सुबह सवेरे, और अभी बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स कैसा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है। देखो हमारे घर के पास का टावर, ये भी आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। वो सामने वो वाटर स्टोरेज का जो टैंक है वो भी थोड़ा ही दिख रहा है, इतना है फॉग। फ्रेंड्स ये एक नई चीज़ कल फिटिंग की गई है, मैंने वो दिखाना तो भूल गया। ये कल एक दरवाज़ा ये फिट किया गया है यहाँ। ये दरवाज़ा इसलिए फिट किया गया है क्योंकि ये तो हमको पता है ये हमारा मंदिर रूम जो है, बट मंदिर रूम कम ये स्टोर रूम भी बनने वाला है क्योंकि कुछ छोटा मोटा चीज़ होता है इसमें स्टोर करते हैं हम लोग। बाकी तो यहाँ ये एल्यूमिनियम सेक्शन वाला ही दरवाज़ा लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ जो कोटा स्टोन का जो होता है वो क्या कहते हैं, वो मुझे पता नहीं, एंट्रेंस में हम कमांड कहते हैं गुजराती में, तो इसको क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं। आप किसी को पता हो कमेंट में कीजिएगा। यहाँ जो होता है तो इसमें वो लकड़ी वाला दरवाज़ा वजन ज़्यादा होने की वजह से ये पूरी जो टाइल्स होती है वो भी तोड़ सकता है और झुक भी सकता है, तो इसलिए कम वेट वाला ये एल्यूमिनियम सेक्शन वाला बनवाया गया है। इसमें कांच का भी बनाया था और प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट प्रॉब्लम तो यहाँ यही है कि मानसून का जो पानी लगने से वो कांच भी ख़राब हो सकते हैं, कांच में दाग धब्बे पड़ सकते थे, इसलिए ये वाले डिज़ाइन वाला बनवाया गया। और दूसरी प्रॉब्लम ये अगर ये ऐसे खुला रह गया और बाई चांस ऐसे खुला रह गया और पावर वो जो कहते हैं विंड आया, हवा आई जोर से, तो ऐसे इसमें टकराएगा तो डायरेक्ट वो कांच बाज सब टूट जाएगा, इसलिए इस टाइप का ही बनवाना पड़ा। बाकी तो मुझे भी कांच वाला बनवाना था। मुझे पर्सनली कैसा पसंद है आप लोगों को एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ कि पर्सनली ऐसा पसंद है कि ये जो इसमें जो 2 हिस्से वाला आता है ना, उसका वो टाइप का कांच वाला बनवाना था मुझे, दोनों साइड खुले वो ऐसा कुछ बनवाना था। कोई बात नहीं, अभी तो यही चलेगा क्योंकि हमारी मजबूरी थी ये लगाना। बाकी तो फिटिंग बहुत मस्त हुई है, यहाँ ये रिटर्न भी नहीं होता। और यहाँ वो भाई ने एक मैग्नेट तो लगा दिया क्योंकि अभी हमें कभी इसको खोल के बैठना हो यहाँ, तो यहाँ से ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा ही, हमें ऊपर आना है। तो अभी यहाँ से ऊपर आए तो वो दरवाज़ा खुला रहेगा, तो यहाँ ये रहेगा ना, तब यहाँ से विंड आएगी, ये खुल जाएगा, फिर से बंद होगा, खुल जाएगा, फिर से बंद होगा, यहाँ टकराएगा तो उसमें हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उसने एक इसमें मैग्नेट वाला सिस्टम को डाल दिया है। बाकी तो लकड़ी के दरवाज़ों में तो मैंने आज तक मैग्नेट वाली सिस्टम देखी थी, बट ये एल्यूमिनियम सेक्शन वाले दरवाजे मैंने पहली बार देखी है। चलो अब नीचे जाके थोड़ा चाय पानी पीते हैं।
तो फ्रेंड्स ऊपर से तो नीचे आया तो थोड़ी देर लगी, अभी कुछ मोबाइल में मैं स्टोरी सेट कर रहा था इंस्टा में, तो थोड़ी देर हुई तो मम्मी ऊपर गए थे। अभी मम्मी ने कहा तू जितना शूट करके भी आया है उससे भी ज़्यादा अभी फॉग हो चुकी है, तो चलो वापस ऊपर चल के वापस फॉग देखते हैं कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर आ चुका हूँ और अभी आप भी लाइव में अभी देख रहे हो कितनी फॉग है। और अभी रियर कैमरा करूँ तो सच में बहुत ज़्यादा फॉग है आज। तो वो पानी की टंकी बड़ी सी दिख रही थी वो भी अभी नहीं दिख रही, और टावर तो ऑलमोस्ट 90% ढक ही गया है, 10% ही दिख रहा है। वो बाईपास वाला रोड और पर्वत जो डूंगर सामने दिख रहे थे छोटे छोटे वो भी नहीं दिख रहे हैं, और अभी तो मुंह में से भी फॉग निकल रही है। तो चलो एक बार वहाँ ऊपर चढ़ के भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स पूरा राउंड में दिखाऊंगा आप लोगों को। टेन % ही विजिबिलिटी रही है। और फ्रेंड्स और एक बात याद आई गई कि अगर ऐसे वातावरण हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो, अगर इसमें मोटो लोग शूट करने जाएं तो पूरा अलग ही माहौल हो जाता है कि कहीं भी कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है अगर रेड लाइट चालू ना रखे तो। बाकी तो अभी तो मोस्ट ऑफ हाईवे पे जितने भी ट्रक्स या कुछ बड़े बड़े व्हीकल, कुछ छोटे व्हीकल जो भी गुजर रहे होंगे हमने हेडलाइट्स ऑन रखती होगी। बाकी तो आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी बहुत सारी फॉग है। कि अभी मेरे पास से क्लोजली मैं अपनी आँख से दिख रहा हूँ कि एक एक जो उसका कण होता है वो बरस रहा है बरसात की तरह। तो ऐसा है कुछ सिस्टम आज का। और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है क्योंकि मैं अभी टॉप ऑफ द फ्लोर के ऊपर हूँ हमारे घर के, और आप लोगों को पता है कि हमारा टॉप ऑफ द फ्लोर होगा, इस माले को हम गिनूँ तो ये चौथा माला ही हो जाता है। कि जो हमारा सीढ़ी रूम है ऑलमोस्ट है तो लेंटर लेवल पे इसका स्लैब, बट ऑलमोस्ट बहुत ऊंचा है घर हमारा, तो ये चौथा माला ही गिन सकते हैं इसको। और अभी ठंड भी बहुत लग रही, तो चलो अब जल्दी से नीचे चलते हैं। बाकी तो सनराइज़ कब तक हो चुका है तो भी सनराइज़ भी नहीं दिख रहा है, सूरज दादा भी नहीं दिख रहे। अगर आपको इस साइड करके मेरा करके दिखाऊं तो वहाँ तो सूरज दादा उग जाते हैं, अभी दिखते होंगे, और अभी तो सूरज दादा भी नहीं दिखते। तो अब मुझे लगा आज मस्त सनराइज़ और साथ में ये फॉग दिखाऊंगा। सनराइज़ हो चुका है बट फॉग अब कब जाएगा कुछ पता नहीं। आई थिंक ये 10 बजे या 11 बजे का आसपास चला जाएगा सारा, बट अभी इतना सारा है कि कुछ पता नहीं चल रहा। बाकी तो एवरेज 10 बजे के आसपास ये फॉग सारा चला जाता है। चलो अब नीचे वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ ठंड भी लग रही है। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर से नीचे आ गए हैं और अभी घर का सारा काम साफ़ सफाई का जो होता है डेली रूटीन वो करना है। क्यों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया हुई है मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद हम वापस पोरबंदर उनको दिखाने भी गए थे। तो पोरबंदर उन्होंने कहा कि अभी भी 1-1.5 महीना तक उनको फुल ही आराम करना है, तो तब से सारा काम मेरे ऊपर आ चुका है। बाकी तो एक आता है हमारे यहाँ काम वाली भाई, वो कपड़े बर्तन तो वो लोग कर दे, पर घर की साफ़ सफाई मुझे ही करनी ही पड़ती है। ओ करनी पड़ती है, वो तो लोग मम्मी पापा ने कहा है कि वो कर, उनको भी कह देते हैं साफ़ सफाई वाले को, बट नहीं, वो मैंने कहा कि मैं कर लूँगा, चूट मुट का वो क्या कर रहा था। क्योंकि हमारा घर वैसे तो बहुत बड़ा है, पर नीचे मेरी दादी माँ रहते हैं, वो भी हमारे घर में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से है वैसे देखे तो। बट जो मेरे बड़े पापा और वो है वो उनका एग्जैक्ट हमारे पास में ही है, तो वो अलग रहते हैं। दादी माँ हमारे साथ वो निचले फ्लोर में रहते हैं, हम ऊपर के फ्लोर में। और मेरा ओल्ड होम तो आप लोगों ने देखा ही है, अभी नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी अभी के लिए हम यहाँ ऊपर रहते हैं, तो ऊपला फ्लोर ही जो ऊपर का फ्लोर है वो ही मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो अभी तरह मिलते हैं डायरेक्ट साफ़ सफाई के बाद, फ्रेश बेस होके वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं डायरेक्ट साफ़ सफाई के बाद। तो फ्रेंड्स अभी सुबह कुछ टाइम ही नहीं मिला वापस, मीन्स कि मैं दोपहर को 1 बजे ही फ्री हुआ और उसके बाद नहाया, क्योंकि उसके पहले मैंने अपना बुलेट भी धोया था, ये सब कुछ किया। और उसके बाद गेस्ट आ गए थे कुछ, मम्मी का हाल चाल कुछ रोज़ आते ही है कुछ लोग, तो उसके साथ साथ आज भी कोई गेस्ट आ गए थे, बाहर से आए थे, तो वो भी 1-1.5 घंटा बैठे। और अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अभी मुझे नींद भी इतनी आ रही है,
मुझे लगता है कुछ देर सो लेना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह आकर सो तो जाता हूँ, पर आज मैं सोया नहीं हूँ सुबह आके। बाकी सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग जब दौड़ने जाता हूँ 4:30 से 6 बजे, और 6 बजे या 6:30 बजे मैं घर पहुँच जाता हूँ, सो जाता हूँ, वापस 8:30 बजे उठ जाता हूँ। तो आज तो मैं सोया भी नहीं हूँ, और दोपहर तक सब कुछ ये काम धाम किया, और अभी मेहमान ये सब कुछ गए तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ। तो अभी कुछ देर मुझे लगता है नींद कर लेनी चाहिए, क्योंकि शाम को आज मेरे सगे बुआ जी नहीं, बट मेरे पापा के बड़े पापा की बेटी, उनके बेटे की शादी है, आज ही शादी है। बट मम्मी की ये हाल चाल पूछने आते हैं, तो वो जो जाती है ना बारात में मैं नहीं गया। बारात तो हमारे कुतियाना से 50 किलोमीटर दूर गोरसर गांव गई है। गोरसर करके एक गांव है खेड़ में, माधवपुर के पास, तो वहाँ गई है। तो मैं तो नहीं जा पाया, क्योंकि पापा भी घर पे नहीं है, और मम्मी का तो ये हाल चाल पूछने लोग आते हैं। तो आज शाम को वहाँ रिसेप्शन है, ये सांझी जो कहते हैं, शाम को गीत, जो सांझी के गीत कहते हैं, ये सब कुछ है, एक छोटी सी पार्टी के टाइप। कल एक शादी का दूसरा दिन हमारा कहते हैं, वो भी होता है। तो दोनों अटेंड करने जाना पड़ेगा, तो शाम को सांझी में भी जाना पड़ेगा, वरना तो मैं रात को सो जाता हूँ जल्दी। बट शाम को ये सांझी अटेंड करने जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी 12 बज जाएंगे। तो ऐसा है कुछ सिस्टम। अभी के लिए कुछ देर सो लेता हूँ, क्योंकि पापा को भी 7:30-8 बजे पापा को भी एक पार्सल देने जाना है। मीन्स के पापा वो मावा खाते हैं, तो वो गाड़ी में जो ट्रक चलाते हैं वो जाते हैं, तो उसमें वो लेते भूल गए। तो मुझे कहा फ़ोन करके, भाई मैं जब 7:30 या 8 बजे कॉल करूँ तो मुझे वो सब कुछ पार्सल दे जाना। तो पापा को पार्सल्स देने जाने हैं, ये सब कुछ काम है। तो अभी के लिए कुछ देर के नींद कर लेते हैं। बाकी शाम के कुछ में सांझी के वो जो रिसेप्शन होता है मैं अटेंड करने जाऊंगा, उसका मैं सीन डालूंगा। मिलते हैं डायरेक्ट रात को। तो फ्रेंड्स अभी हो चुका हूँ तैयार, देखिए एकदम आज वाइट कपड़े एकदम, और अभी ब्लैक शूज़ भी पहन लेंगे अपने जो पर्सनली फेवरेट स्पोर्ट्स वाले। तो आज मणियारा भी खेलेंगे, हमारे जो मेहर समाज का होगा, तो मेहर समाज पे अभी जाएंगे और वहाँ जो महोत्सव करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट मेहर समाज पे।